ओके, सो आज जो हम वर्क करने वाले हैं इसका नाम है द जीनियस ऑफ द क्राउड। और ये वर्क चार्ल्स बुकोस्की ने लिखा है। बहुत ही फेमस ये ऑथर है, बहुत ही फेमस ये राइटर है ना। इनके पोएम्स जो है इनके लेट ईयर्स में बहुत फेमस हो गए थे। सो दो शुरू में ये बहुत ही अननोन पर्सन थे, इन्हें फेम नहीं मिला था। बट बाय द लेट ईयर्स, जब इनके आखिरी के समय, आखिरी का जो इनका पूरा पीरियड है, उस टाइम ये बहुत फेमस हो गए थे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पोएम के अंदर आप नोटिस कर पाएंगे कि कैसे जो है ह्यूमंस को दिखाया गया है कि हम लोग उतने अच्छे हैं नहीं जितना हम प्रिटेंड करते हैं, जितना हम अपने को प्रेजेंट करते हैं उतना अच्छे हम है नहीं, है ना। हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी है और भरे हुए है ना। हमारा दोगलापन, एक इंसान के अंदर का दोगलापन ये पोएम बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले करता है। स्टार्ट करते हैं। देर इज इनफ ट्रेचरी, हेट्रेड, वॉयलेंस, absurdity in the average human being to supply any given army on any given day। मतलब क्या है? मतलब किसी भी दिन आप किसी भी, देखिए आर्मी क्या होता है? आर्मी होता है जो लड़ाई करती है ना, जो दूसरों को, दूसरे जो अपोजिट आर्मी है उसे मारती है, काटती है। सो फॉर यू टू बी इन अ वॉर, आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। आपको, आपसे वॉयलेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे हेट्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अपसर्ड आप होने चाहिए, वरना आप किसी और पर्सन को क्यों मारने वाले हो, है ना। सिमिलरली ट्रेचरी भी उन्हीं इमोशंस में से एक है ना। तो कहा यह गया है कि एक पूरे आर्मी को अगर किसी एक दिन आप सप्लाई करना चाहे, जैसे हम लोग आर्मी को क्या सप्लाई करते हैं? गन्स, है ना। बट गन्स तो है फिजिकल चीज़ें जो आप सप्लाई करते हैं ना, मेंटल चीज़ें हैं ये सब चीज़, है ना। तो एक एवरेज इंसान में ये सारे के सारे फीलिंग्स है, इनफ ट्रेचरी है, इनफ हेट्रेड है, इनफ वॉयलेंस, इनफ एब्सर्डिटी है कि हम एक पूरे आर्मी को जो है वो सप्लाई कर पाए, है ना। ये बोला गया है। अब इसका जो रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है वो भी यही है कि हाँ, हम सब ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये हमारे अंदर है, इस जस्ट हम सिविल बने रहते हैं ना। अगर आपका जो लाइफ है वो कंफर्टेबल है, अगर आपका लाइफ कंफर्टेबल है तो आपका उतना कोई नीड नहीं है कि आप ये जो वॉयलेंट चीज़ें हैं डिस्प्ले करें। बट अगर बात सर्वाइवल की हो जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा ढेर सारे अपोकलिप्टिक मूवीज़ में या नॉवेल्स में, है ना, कि लोग कैसे बिहेव करते हैं तब जब उनकी सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर चोट खाती है ना। हम प्रोटेक्शन के नाम पे या हम लव के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, है ना, जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं तब हम ये सब नहीं देखते हैं ना। हम तब कोई लाइक अच्छे बने नहीं रहते हैं ना, तब हम कुछ भी कर देते हैं। मॉब थिंकिंग जो है वो आ जाती है हमारे अंदर, है ना। ओके, एंड और उसके बाद इन्होंने कहा है, नेक्स्ट जो हमारा स्टैंजा है वो है, एंड द बेस्ट एट मर्डर आर दोज हु प्रीच अगेंस्ट इट, एंड द बेस्ट एट हेट आर दोज हु प्रीच लव, एंड द बेस्ट एट वॉर फाइनली आर दोज हु प्रीच पीस। तो देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है यूएन, यूनाइटेड नेशंस, है ना, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूजुअली वो लोग सारे रिलीजन्स वो स्टार्ट करते हैं ये बोलते हुए कि या हम वॉर प्रीच नहीं करते, हम पीस चाहते हैं। बट देन पीस के चक्कर में ही इवेंचुअली वॉर होता है ना। फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए कि आप एक कंट्री का हिस्सा है ना, आपकी कंट्री है और आप शांति मेंटेन करना चाहते हैं ना। बट आपकी शांति, एक सर्टेन कम्युनिटी की शांति के लिए आप जो है दूसरे कम्युनिटीज़ को, बिकॉज आप उनको उतना अपना समझते नहीं है ना, आप अपनी शांति के लिए दूसरों को मारेंगे, दूसरों को हर्ट करेंगे। अब मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कीजिए देयर आर 3 कम्युनिटीज़, है ना, 3 कम्युनिटीज़ जो पास पास रह रही है ना। नाउ दिस वन माइट फियर कि ये इस क्या कर लेगा, है ना, ये शायद से अटैक कर दे, क्या पता इसको डोमिनेंट होना हो, और ये अज्यूम कर लेगा ये। सिमिलरली ये तो तीनों के तीनों जो है वो अपने आप को मिलिट्री वेज में आगे लेके जाएंगे, जबकि सिर्फ इसलिए बिकॉज देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कोई जो है वो हमला कर दे, है ना। सो जो बेस्ट है, जो वॉर प्रीच करते, सॉरी, जो पीस प्रीच करते हैं, जो वो लव प्रीच करते हैं, वही होते हैं जो बेस्ट होते हैं हेट में, बेस्ट होते हैं वॉर करने में, है ना। अगर आपने एनिमी देखा है ना, नारुतो फॉर एग्जांपल, नारुतो में एक अच्छा कोट है ना, द पीपल दैट से कि, है ना, प्यार 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 वही इवेंचुअली हेट। इवन अपने लाइफ में, है ना, यू मीट अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना, यू फेल इन लव, एंड देन नोटिस कीजिए कि एक पर्सन जिसके साथ आपने मैरिज किया है, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का वादा किया है, वही इवेंचुअली जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है, एंड यू एंड अप हेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। सो अगर रियली लव था तो ये हेट कहाँ से आया, है ना। उसी तरह तो यहाँ पे कहा यह गया है कि जो लोग प्रीच करते हैं, जो लोग बार बार कहते हैं ना कि मर्डर नहीं करना चाहिए, वही एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में ना, वही उस चीज़ को उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस किया होता है ना। जो लोग, नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो देखिए, दोज हु प्रीच गॉड नीड गॉड, है ना। ऑफन हम क्यों गॉड को लेके प्रीच करते हैं ना। अगर हम थोड़ी देर लॉजिकली सोचे भी, है ना, अगर हम लॉजिकली सोचे भी
तो पहली बात, आपने एक्सपीरियंस तो किया नहीं है, बिकॉज कोई मछली कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है कि समुद्र कितना बड़ा है ना। गॉड इज़ लाइक समुद्र है ना एक, और आप इज़ लाइक एक मछली है ना, आप उसका जैसे एक पार्ट है। एक पार्ट भला होल को कैसे जान सकता है? स्टिल नोइंग, लाइक आप इवन आफ्टर नोइंग दिस, हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हमारे पास है, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं एटसेट्रा है ना। तो और वो गॉड प्रीच कर रहे थे ना। अब देखिए क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको गॉड चाहिए भी है ना। आई वुड गिव यू अ गुड एग्जांपल। समझिए आप अपने लाइफ में है ना, यू आर अ पर्सन जिसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है ना। सो यू आर सिटिंग एट योर होम, और आपका जो बेटा है, आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, शी और ही इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप है ना, इज़ गोइंग समवेयर। अब आपको नहीं पता, एक बार ये घर से बाहर निकले, आपको नहीं पता कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ना। सो सिटिंग एट होम इन योर माइंड यू आर स्पेकुलेटिंग और यू आर थिंकिंग अबाउट कि जो जो मेरा इंपॉर्टेंट पर्सन है वो बाहर गया, पता नहीं कब आएगा, आ भी पाएगा कि नहीं, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एनीथिंग कैन हैपन है ना। अर्थक्वेक आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, अब कोई पर्टिकुलर पर्सन रॉब कर सकता है, मर्डर कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं। सो आपको नहीं पता कि वो जो पर्सन है वो लौट के आपके पास आएगा कि नहीं है ना। और ये जो चीज़ है, ये थॉट है ना, ये आपको जीने नहीं देने वाली, ये आपको आज और कोई काम करने देगी नहीं। सो टू काम योर माइंड यू से नहीं नहीं, ऊपर कोई है जो मेरे इस पर्सन को देख रहा है, सो वो वापस आ जाएगा है ना। सो कुछ नहीं होगा। सो आप अपने माइंड को शांत करने के लिए एक ऐसे बीइंग का हेल्प लेते हैं जो कि ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, मतलब गॉड है ना। सो ज़्यादातर वो लोग जो प्रीच कर रहे होते हैं कि गॉड के बारे में, उन्हें लिटरली गॉड चाहिए है ना, बिकॉज अपने आप में वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकते, वो सॉलिट्यूड हैंडल नहीं कर सकते ना, वो अकेलापन, ये थॉट कि हेल्प कहीं और से नहीं आ रहा, ये थॉट कि जो सामने वाला पर्सन है वो कभी भी जा सकता है, अपना आपके जो एम्बिशंस है, आपके जो गोल्स है वो कभी भी एंड हो सकते हैं ना, आप कभी भी मर सकते हैं। जस्ट ये थॉट इतना पावरफुल है और इतना इतना से स्ट्रॉन्ग है कि आप जो है अपने आप में बहुत ही खोखला महसूस करते हैं, और देन आपको जो गॉड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आइडिया लगता है, बिकॉज आपको लगता है कि ओके मैं अपना सारा जो टेंशन है वो वहाँ पे छोड़ सकता हूँ, ही इज़ वॉचिंग है ना। आपके लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है, आपके पेरेंट्स में झगड़ा चल रहा है, आपके लवर आपको छोड़ के जा रहे हैं, एंड ऑल दिस, लाइक ये जो स्ट्रगल है आप इनसे डील नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप एक एस्केप खोजते हैं, जो क्या है, गॉड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो असली में है या नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग हाउ ह्यूमन्स यूज़ करते हैं एक मोर पावरफुल बीइंग को, है ना। सो दोज हु प्रीच गॉड नीड गॉड, है ना। दोज हु प्रीच पीस डू नॉट हैव पीस, है ना। वो लोग जो अक्सर लोगों को बोल रहे थे कि ना पीसफुल रहिए है ना, पीस अच्छा है, उनके पास खुद ही पीस नहीं है। बिकॉज अगर आप ट्रूली पीसफुल है तो ये चुल कैसी कि आप लोगों को जाके बोले कि बी पीसफुल। अगर इमेजिन कीजिए, अगर मुझे भूख लगी है ना, तो मैं खाना खाऊंगा ना, और एक बार मैंने खाना खा लिया है, आई सिट डाउन, है ना, मुझ में मेरे अंदर कोई चुल नहीं होगी, है ना। बट अगर मैंने खाना नहीं खाया, तब ना मैं बोलूँगा खाना 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 खाना, थॉट माइंड के अंदर चलता रहेगा ना अबाउट खाना। अगर मैंने खाना खा लिया है, मेरा प्यास बुझ चुका है, मेरी भूख बुझ चुकी है, फिर मैं उस चीज़ को लेकर क्यों ही और वरी करूँगा, है ना। सो दोज हु प्रीच पीस डू नॉट हैव पीस, है ना। दोज हु प्रीच पीस डू नॉट हैव लव। नेक्स्ट हमारे जो स्टैंजा है वो है, बी अवेयर द प्रीचर्स, बी अवेयर द नोवर्स। वो लोग जो प्रीच कर रहे होते हैं ना, बिकॉज खुद जो लाइफ है वो इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके थ्रू चल पाना ही इतना डेयरिंग टास्क है, इतना डॉन्टिंग टास्क है ना। इसमें ये सोच लेना कि मुझे सब कुछ पता है, या मुझे मैं सामने वाले को पर्सन को प्रीच कर रहा हूँ, या अपने आप में एक से ह्यूमंगस टास्क है ना। बी अवेयर दोज हु आर ऑलवेज रीडिंग बुक्स, है ना, जो हमेशा बुक्स में लगे हुए हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं। बी अवेयर दोज हु आइदर डिटेस्ट पॉवर्टी और आर प्राउड ऑफ इट। देखिए दोनों तरह के पर्सन है ना, एक पर्सन जो हेट करता है पॉवर्टी को, है ना, गरीबी को, और दूसरा जो प्राउड ऑफ है ना, दोनों ही इन अ वे बेकार है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम्स में मूव कर रहे हैं ना। आपको ना पूरा इस तरफ जाना है ना, आपको पूरा इस तरफ जाना है। यू कैन नॉट बिकम से एक्सट्रीम में आप ड्वेल नहीं कर सकते, आपको एक मिड में आना पड़ेगा ना। देयर इज दिस फेमस कोट जो कि ये है कि लाइफ जो है वो बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ना। आपको कुछ भी लग रहा है, आपको लग रहा है आप बहुत पावरफुल है, आप बहुत नॉलेजेबल है, आप बहुत एक्सपीरियंस है, लाइफ विल पुट यू ऑन योर नीज, है ना। वो आपको झुका देगी, वो आपको चीज़ें और सिखा देगी, है ना। सिमिलरली
लाइफ, और हम कहते हैं कि एक अच्छे अच्छे पर्सन का जो आंकलन है वो इस चीज़ में है कि आपके इस लाइफ के इस हम्बलिंग एक्सपीरियंस में आप कितने हम्बल हो पाए, है ना, आप कितने डाउन टू अर्थ रह गए, कि आपके अंदर अभी भी ईगो है ना, ईगो इन द सेंस कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना ऊंचा हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, कितना नॉलेजेबल हूँ। ये नहीं होना चाहिए ना। अगर ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस है तो आपको इसके एंड में एक ग्रेटफुल पर्सन होकर निकलना है ना, एक बिटर पर्सन नहीं होना है। और जो एक पर्सन एक्सट्रीम में ड्वेल करता है वो मोर ऑफ बिटर होता है ना, वो एक तरफ से भाग के यहाँ आया होता है ना, एक तरफ से भाग के वहाँ गया होता है। आपको पता होना चाहिए कब, क्या, किस टाइम, है ना, किसके साथ। ये चीज़ें आपको मोर से टेम्परेट बनाती है ना। एनीवे, आगे चलते हैं। बी अवेयर ऑफ दोज हु डिटेस्ट पॉवर्टी और आर प्राउड ऑफ इट। बी अवेयर दोज क्विक टू प्रेज, जो बहुत ही जल्दी ही प्रेज करते हैं ना, जो आपको देखते ही बोलते हैं आप बहुत ब्यूटीफुल है, उनसे आप बच के रहिए। क्यों? फॉर दे नीड प्रेज इन रिटर्न, है ना। ऑफन जब आपको लोग बहुत ही जल्दी क्रिटिक कर देते हैं ना, बहुत ही जल्दी वो आपको बोलते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, यू नो, या उनको आपसे कुछ चाहिए, दे वांट समथिंग एंड हेंस दे आर सेइंग दैट, है ना। और यहाँ पे मैं ये लाइन भी लाना चाहूँगा कि देर इज़ अ गुड देर अ से एडेज, है ना, एक अच्छा कोट है और वो है नो दाई सेल्फ, है ना, अपने आप को अच्छे से जानिए। बिकॉज अगर आपको पता है कि आप असली में है कौन, है ना, आपको क्या चाहिए, तो ये जो लोगों के जो प्रेज है या लोगों के जो सुझाव है ये उतना इफेक्ट नहीं करेंगे आपको, है ना। इफ़ अ पर्सन कम्स टू यू एंड सेज कि हाँ आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, यू ऑलरेडी नो कि आप ब्यूटीफुल है या नहीं, मन के अंदर से, मन के बाहर से, है ना, फेस वैल्यू पे। सो इट लाइक सामने वाले का जो कमेंट है वो इतना डॉन्टिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा आपके ऊपर, है ना। सपोज आई एम अ वेरी लाइक अगली पर्सन, है ना, अब अगर कोई मुझे ब्यूटीफुल बोलेगा और मैंने रियलिटी चेक नहीं कर रखा है, देन आई फील हैप्पी, आई विल डू थिंग्स फॉर दैट पर्सन, है ना, बिकॉज उसने मुझे हैप्पी फील करवाया है, ट्रुथफुली नहीं, छलावे से, बट उसने मुझे हैप्पी फील कराया है। सो आई ट्राई डूइंग थिंग्स फॉर दैट पर्सन इवन इफ वो अगर अच्छे नहीं हुए, लाइक उतने अच्छे एक्शंस नहीं है, जो भी है ना। बट अगर मुझे पता है कि मैं अगली पर्सन हूँ ना, इफ माई फेस इज़ अगली, है ना, और अ पर्सन कम्स टू मी एंड सेज कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो, आई वुड इन माई माइंड आई वुड लाइक यू नो क्रिटिक दैट कमेंट, है ना। आई विल थिंक कि झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मोटिव क्या हो सकता है, वाई आर यू सेइंग वट यू आर सेइंग, है ना। सो बी अवेयर दोज क्विक टू प्रेज फॉर दे नीड प्रेज इन रिटर्न। बी अवेयर दोज हु आर क्विक टू सेंसर, दे आर अफ्रीड ऑफ वट दे डू नॉट नो। देखिए सेंसर हम कब करते हैं, हम कोई चीज़ कब छुपाते हैं, है ना। छुपाने की बात तभी आती है जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते ना। जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप उससे आप डील नहीं कर सकते, है ना। जब आप उससे डील नहीं कर सकते तो आप उसको छुपाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप जो आपके पापा है ना, हमारे पास एक तो ऐसा पेरेंट होता ही है जो जिससे हम थोड़ा सा डरते हैं, जिससे हम थोड़ा सा फील करते हैं कि ओके ओके इसके सामने अपना जो पर्सोना है वो मेंटेन करना है। सो ऑफन जो है कुछ लोगों के लिए वो पापा होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो मम्मी होती है ना। आपके रिजल्ट आए हैं, आपको उतने मार्क्स मिले नहीं है, इमेजिन कीजिए आपको 70 मिले, है ना, एंड आप पापा को जाके बोलने नहीं वाले, है ना, कि मुझे 70 मिले, बिकॉज आपको डर है कि ये बोलने से पापा का रिएक्शन क्या होगा, है ना। सो आप उसको सेंसर करने वाले, आपको छुपाने वाले हो, है ना। क्यों छुपाने वाले हो? बिकॉज आप डरते हो, है ना, आप डरते हो कि इसका रिएक्शन क्या होगा, है ना, जब मैं ये बता दूंगा। सो ये जो है ये ऑफन आपके अंदर जो है ये क्वालिटी ले आएगा, है ना, ये एट्रीब्यूट ले आएगा कि आप छुपाएंगे, आप सेंसर करेंगे, है ना। एक अच्छा इसका एग्जांपल है नॉलेज अबाउट सेक्स, है ना। हमारे हमारे इवन इंडियन सोसाइटीज़ में वी सी अ लॉट कि कैसे जो वुमेन है उनको ऑप्रेस किया जाता है, कैसे उनको दबाया जाता है, कैसे उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता अबाउट यू नो प्राइवेट पार्ट्स, या कैसे कैसे ये एक टेबू नहीं है, कैसे आपको इसी बिकॉज अगर आपने मूवी देखा है पैडमैन, यू हैव नोटिस कि कितना हार्ड रहा है एक वुमेन के लिए जर्नी। सिमिलरली विद मेन टू देयर आर यू नो सर्टेन एट्रीब्यूट्स जो हम जो बिकॉज हम डिस्कस नहीं करते हैज़ बिकम अ टेबू, है ना, हैज़ बिकम अ हिडन प्लेजर, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए दे डू थिंग्स जो उन्हें नहीं करना चाहिए ना, दे कंसेंट नहीं लेते हैं या कंसेंटफुली चीज़ें नहीं करते हैं ना, विच इज़ वेरी बैड। अगर आप और कोई एक और पर्सन इन्वॉल्व है, अगर दो पर्सन इन्वॉल्व है एंड देयर इज कंसेंट, देन यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, है ना। आई एम सेइंग कि बहुत ही लाइक उस वे में कि ओके आफ्टर सर्टेन एज, है ना, बिकॉज बच्चों को क्या पता है ना। बट यू गेट माई पॉइंट, है ना। यहाँ पे आप सेंसर कब करते हैं, आप कोई चीज़ कब छुपाते हैं, जब आपको डर लगता है उससे। और आपको डर क्यों लगता है? हमको हमेशा अननोन चीज़ों से डर लगता है ना, मिस्ट्री से, रात से डर क्यों लगता है, दिन से क्यों डर नहीं लगता? बिकॉज दिन में सब दिख रहा है, वी कैन बेटर प्रिडिक्ट कि कौन सा खतरा आ रहा है। रात में हमें नहीं पता, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। सो वी हैव फियर्स बिकॉज वो अननोन है, बिकॉज वो मिस्टीरियस है ना। सो जिन चीज़ों से आपको डर लगता है वो चीज़ें वो है जिनको आप अच्छे से जानते नहीं हैं। अगर आप जान गए तो डर किस बात का, तो सेंसर किस बात का, है ना। आगे चलते हैं।
बी अवेयर दोज हु सीक कॉन्स्टेंट क्राउड्स फॉर दे आर नथिंग अलोन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू ऑफन सी कि कुछ लोग हैं जो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे पार्टीज़ में, इन्वॉल्व रहेंगे मंदिर जाने में, इन्वॉल्व रहेंगे रिलीजियस एक्ट्स में जाने के लिए, इन्वॉल्व रहेंगे किसी ग्रुप का पार्ट होने में ना। दे डू अ लॉट ताकि वो उस ग्रुप में बने रहें। वाई? बिकॉज दे हैव दिस नीड कि कॉन्स्टेंटली क्राउड चाहिए ना। सेल्फ अप्रिशिएशन उनका है नहीं। सो अपने आप में वो कुछ फील नहीं करते। दे फील लाइक कि अपने आप में उनका वजूद है ही नहीं। सो उन्हें हमेशा प्रेज चाहिए होता है, उन्हें हमेशा एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है जो उनको बोले कि नहीं नहीं आप वर्थ इट हो, आपने अच्छा काम किया है ना। अपने आप में वो सेल्फ वर्थ जो है वो फील नहीं करते हैं ना। यहाँ पे उन लोगों से बचने के लिए कहा गया है। बिकॉज अगेन अपने आप में ये पर्सन बहुत ही खोखले है, अपने ना बहुत ही एम्प्टी है। बी अवेयर द एवरेज मैन, द एवरेज वुमन, बिकॉज देयर लव इज एवरेज सीक्स एवरेज, है ना। तो ये एक एवरेज पर्सन की बात की गई है। बिकॉज देखिए एवरेज मैन जो है वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। और अगर आप कंफर्टेबल लाइफ जी नहीं रहे हैं तो आपसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए कि आप जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काइंडनेस और एट्सेट्रा शो करेंगे। ऑब्वियसली बात है, दैट इज सिचुएशनल, है ना। मोमेंट में आपने काइंडनेस सिखा दी, बट एक ट्रू वर्ल्ड में अगर आप खुद अनकंफर्टेबल हैं तो आप कैसे ही किसी और पर्सन को कंफर्टेबल फील कराएंगे। इमेजिन दिस, इमेजिन आप एक्सीडेंट में है ना, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है ना, आपका पैर कट चुका है। एक बार आपका पैर कट चुका है, यू विल बॉदर अ लॉट अबाउट कि आपका पैर कटा है ना। साइड वाले को देखने के लिए टाइम कहाँ है आपके पास, बिकॉज आपका खुद कटा हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई चोट नहीं लगी, नाउ यू कैन थिंक अबाउट हेल्पिंग द अदर पर्सन। ऑब्वियसली सोसाइटी में देर आर एक्सेप्शंस, है ना, बिकॉज ऑफ माइथोलॉजी एंड एटसेट्रा वी नो कि एक्सेप्शंस हैं। बट अगेन यू कैन कॉन्टेस्ट, यू कैन से यू कैन क्वेश्चन और यू कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट कि उनका रियलिटी क्या है, या क्या वो रियल में रहे कि नहीं, या ये मोर ऑफ अ एक डिस्कशन वेज में एक परफेक्ट पर्सन को क्रिएट करने के लिए हमने ये कुछ कैरेक्टर्स बनाए हैं। उनको अगर आप असाइड कर दें तो बी अवेयर ऑफ द एवरेज मैन एंड एवरेज वन। उनका जो लव भी है वो एवरेज होगा, है ना। वो उनके लव के अंदर वो लव लाइक क्वालिटीज़ नहीं होगी, है ना। वो मोर ऑफ अ डीलिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल आज के वर्ल्ड में लोग शादी करते हैं ना, इट्स मोर ऑफ अ डीलिंग क्यों, है ना। बिकॉज अ पर्सन, अ मैन इज सेइंग कि मुझे एक वाइफ चाहिए बेस्ड ऑन मुझे फिजिकली प्लेजर दे देगी। बिकॉज मैन काइंड आर लाइक दैट, कि दे आर वेरी इनटू फिजिकल प्लेजर। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ही अलोन और हर्टेड फील नहीं करते, बिकॉज अगर आप ब्रोकन है और हर्टेड है देन यू आर मोर इनटू से इमोशन, है ना, अ पर्सन कमिंग टू योर लाइफ एंड स्टेइंग देयर, है ना। जो भी है हमारे अपने एट्रीब्यूट्स है कि वाई डू वी फील द नीड टू हैव अ पर्टिकुलर पर्सन। सिमिलरली लड़कियों का भी वही है ना। सो यूजुअली ऑन एन एवरेज लोगों की जो शादियां है ना, इट इज़ मोर लाइक अ डील। मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे ये प्रोवाइड कीजिए, दोनों ने हाँ बोला है, सो दे स्टार्ट डूइंग इट, है ना। एंड एट सम पॉइंट दे फील लाइक कि मैं फंस गया, है ना, बट देन स्टिल दे कीप डूइंग इट, है ना। एंड इवेंचुअली दे एंड अप लाइक दे डाई, दे डू अपने झगड़े करते हैं एंड देन इवेंचुअली दे डाई, है ना। सो एवरेज मैन, हाँ, तो ये जो नेक्स्ट हमारा स्टैंजा है वो है बट देयर इज जीनियस इन देयर हेट्रेड, कि उनकी जो हेट्रेड है उसके अंदर भी एक जीनियस है। जीनियस इन द सेंस विल गेट टू इट, है ना, एक क्वालिटी है। विल अंडरस्टैंड कि वो क्वालिटी क्या है। देयर इज इनफ जीनियस इन देयर हेट्रेड टू किल यू, है ना, कि उनका लव भले ही अधूरा होगा बट उनका जो हेट्रेड है, एक बार वो उनका जो ये डिसेप्शन है, उनका जो ये एक बार, फॉर एग्जाम्पल आई वुड गिव यू अ गुड एग्जाम्पल। इमेजिन दिस दैट यू आर अ पर्सन जो कहता है कि आई लव दिस अदर पर्सन, है ना। एंड एक पॉइंट पे ये वर्क नहीं करता और चीज़ें जो है वो बहुत ही खट्टी हो जाती है। इवेंचुअली यू विल एंड अप हेटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। दिस इज़ वेरी कॉमन सिनेरियो इन आवर सोसाइटी कि जो वाइफ है वही मर्डर करती है अपने हस्बैंड का, या जो हस्बैंड है वही मर्डर करता है अपनी वाइफ का। जो लोग क्लेम करते हैं कि आई लव यू वही एसिड फेंकते हैं एंड एटसेट्रा, है ना। यू गेट द पॉइंट। सो देर इज इनफ जीनियस इन देयर हेट्रेड टू किल यू, टू किल एनीबडी, नॉट वॉन्टिंग सॉलिट्यूड, नॉट अंडरस्टैंडिंग सॉलिट्यूड। देखिए क्या होता है सॉलिट्यूड, है ना। आप अपने आप में कंप्लीट फील करें, है ना, आप अपने आप में कंप्लीट फील करें तो आप जहाँ पे भी है आप वहाँ पे गुड फील कर सकते हैं ना। आप फील कर सकते हैं कि आई एम इनफ। अब आप जब किसी और पर्सन के पास जा रहे हैं, यू आर नॉट अ पर्सन जो स्केयर सिटी में वहाँ पे जा रहा है ना। आप दुकान जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, आप पैसे देते हैं, आप लेके आते हैं बिकॉज वो चीज़ नीडेड है ना, नीडेड है। अगर कोई चीज़ नीडेड है तो आपको वो चाहिए, जितना अर्जेंसी है उतना ही आपको वो चीज़ चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस।
एक कंप्लीट पर्सन जो अपने आप में कंप्लीट फील कर रहा है विल नॉट गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज से कोई चीज़ चाहिए, बिकॉज अगर कोई चीज़ चाहिए, अब यहाँ पे हेटफुल जो बिहेवियर है वो नर्चर हो सकता है ना। सपोज कीजिए देयर इज़ वन यूनिक थिंग है ना, एंड देयर इज टू पीपल, दोनों को ये चीज़ चाहिए, अब लड़ाई होगी है ना, किसी को मिलेगा, ये एक को ही मिल सकता है, तो लड़ाई होने वाली है ना। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने आप में कंप्लीट फील करता है, यू डोंट रियली नीड दिस पर्सन है ना, यू डोंट रियली नीड दिस थिंग, एंड देन यू कैन बी लाइक कि ओके ओके ये पर्सन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, आई डोंट रियली नीड दिस पर्सन, यू कैन, आप वेट करते कि कोई पर्सन खुद आएगा मेरे पास है ना। वो फील करेगा कि नो, अ गुड रिलेशनशिप इज व्हेन दो लोग हैं और दोनों बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही अवेयरनेस के साथ एक दूसरे को चूज़ करते हैं ना, चूज़ करते हैं कि आई नो विद लाइक मैं अपने आप के साथ अच्छे से रह सकता हूँ और आप अपने आप के साथ अच्छे से रह सकती हैं, और क्यों ना हम दोनों, सो इस पॉइंट पे क्योंकि हम दोनों इतने पॉजिटिव पीपल हैं, इतने अंडरस्टैंडिंग पीपल हैं, क्यों ना हम साथ रहे ना। इट्स मोर ऑफ अ कि अच्छा रहेगा, ये बेटर रहेगा, बट नॉट आउट ऑफ स्केर्सिटी, नॉट आउट ऑफ लाइक दिस कि ओके नहीं मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ, आप मुझे ये प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज जिस दिन आप मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगी आई विल टर्न हेटफुल, आई विल टर्न कि ये तो डील नहीं हुई थी, ये तो बात नहीं हुई थी है ना। एनीवे, they will attempt to destroy anything that differs from their own. Not being able to create art, they will not understand art. They will consider their failure as creators only as a failure of the world. Not being able to love fully, they will believe your love incomplete. आपने ऑफन ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि यार प्यार व्यार सब धोखा है, ऐसे ऐसे ना, बिकॉज दे, आपको ये स्टोरी याद होगी है ना, कड़वा 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 अंगूर है ना। देयर इज दिस वन फॉक्स जो अंगूर का जो वो है ना, आई गेस डाल है ना, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट वो काफ़ी हाई था, सो वो उसे पकड़ ही नहीं पाया और इवेंचुअली वो थक गया एंड ही इज़ लाइक कि खट्टे होंगे, वो वहाँ से चला गया। सिमिलरली लाइफ में ना हम लोगों के हाफ एफर्ट्स से ऑफन क्या है कि हम लोग लव में जाते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ होते हैं और हमें बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है ना, हमें अच्छा नहीं मिलता, हमें लगता है कि हम ऑनेस्ट थे फिर भी हमें चीट किया गया है ना, और हम इस एक बिटरनेस, एक बिटर जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का वो अपना लेते हैं ना, विच इन टर्न्स क्या होता है कि जब भी कोई और पर्सन आता है हम उसे यही नेगेटिव एट्रीब्यूट जो है वही बांट रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि नहीं धोखा मिलेगा, नहीं बुरा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो हम हमारा जो ये नेगेटिव इमोशन है यही पास डाउन कर रहे होते हैं ना। तो सिमिलरली वो लोग जिनका नहीं हुआ खुद, वो आपको यही बोल पाएंगे कि या आपका भी नहीं होगा, आपका भी ये ऐसे ही होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दे विल हेट यू एंड देयर हेट्रेड विल बी परफेक्ट है ना। भले ही वो लव अच्छे से प्रैक्टिस ना कर पाए, बट वो हेट ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना। दिल हेट यू, दिल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन लाइक अ शाइनिंग डायमंड है ना। और ये जो हेट होगा वो कैसा होगा, एक डायमंड की तरह है ना, बहुत ही चमक, बहुत ही फेम, सब लोगों को पता होगा, लाइक अ नाइफ, और वो एक खंजर की तरह होगा, शार्प है ना, आपको काट के रख देगा, लाइक ए माउंटेन, और वो बहुत ही डॉन्टिंग होगा, बहुत ही बड़ा होगा है ना, लाइक अ माउंटेन की तरह उसका इफेक्ट होगा है ना आपके लाइफ के ऊपर। लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह वो एग्रेसिव होगा है ना, वो हेट्रेड आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। लाइक अ हेमलॉक, देखिए हेमलॉक जो होता है वो एक तरह का पॉइजन होता है ना, हेमलॉक की तरह पॉइजनस होगा। देयर फाइनेस्ट आर्ट, उनका बेस्ट आर्ट है ना। देखिए बिकॉज लव करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है ना। देयर इज दिस गुड, आई गेस मैंने पहले भी ये बोल रखा है, बट देन देयर इज दिस गुड से स्टोरी जहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपके सामने एक फूल है, सो आपका लव ये है कि आप उस फूल को देख पाए, आप अप्रिशिएट कर पाए उसकी ब्यूटी, बट देन वो उसको आप तोड़े ना है ना, तोड़े ना, बिकॉज आपके तोड़ने से उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है ना। आप उसको रहने देते हैं जैसा वो है, और आप अप्रिशिएट कर पाते हैं और आप जा पाते हैं ना, बिकॉज अपने आप में आप कंप्लीट फील करते हैं। बट वही एक ऐसा पर्सन जो ट्रूली लव नहीं करता, वो उसे पाना चाहेगा, वो उसे तोड़ना चाहेगा, अपने लिए लेना चाहेगा है ना, विच इज़ अ वेरी बैड से सिनेरियो है ना। तो ऑफन जो है हमारे लाइफ में हम लोगों को ऐसे इंडिविजुअल्स ही मिलते हैं जो कहते हैं कि दे लव अस, बट दे लव अस फॉर अ रीज़न है ना, दे वांट अस फॉर अ रीज़न, मे बी फिजिकल ब्यूटी के लिए, मे बी माइंड के लिए है ना, आपका द वे यू मेक देम फील व्हेन यू आर विद देम है ना, मे बी इस चीज़ के लिए, मे बी सोशल स्टैंडिंग के लिए, मे बी आपके मनी के लिए है ना। देर आर दिस एट्रीब्यूट्स, जिस चीज़ के लिए वो हो आपके साथ है, द मोमेंट आप वो चीज़ प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, नहीं होने वाला है ना। सो देर इज दिस गुड पोएम बाई आई थिंक एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जहाँ पे वो कहती है कि डो नॉट लव मी, लाइक लव मी फॉर लव सेक्स ओनली है ना, कि आप मुझसे प्यार कीजिए इसलिए क्योंकि आप प्यार कर पाते हैं ना, इसलिए नहीं क्योंकि आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको मैं सुंदर लगती हूँ, क्योंकि आपको मैं
से मेरा माइंड जो है वो आपको अच्छा लगता है, या द वे आई मेक यू फील, है ना। बिकॉज ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये तो कल नहीं रहेंगे, हो सकता है कल इनमें से कोई बंद हो जाए, हो सकता है मैं जो है ओल्ड एज से, ऑब्वियसली बात है, ओल्ड एज से मेरा जो ये शक्ल है वो उतना अच्छा ना रहे, वो उतना यंग ना रहे, देन आप क्या करेंगे, है ना। सो लोगों के जो ऑफन ये जो प्यार वाले ये जो प्यार वाले मैसेजेस होते हैं ना कि आई लव यू एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, दे आर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ अ रीज़न, बिकॉज ऑफ थिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग देम, है ना। एक बार आपने वो बंद कर दिया, दे विल नॉट डू दैट, है ना। ऑफन उनमें से मोस्ट जो है वो नहीं हो पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। यही से एक और चीज़ आता है, वो ये है कि व्हाट आई से एंड आई हैव हर्ड पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल इन से इज लव इज़ लाइक अ क्वालिटी, एंड इट्स अ क्वालिटी, आइदर यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, है ना। अगर आप कर सकते हैं, आप सबके साथ कर सकते हैं, आप सबके साथ जेंटल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, है ना, ट्रुथफुल रहते हैं, बिकॉज अपने आप में यू फील डिसेप्शन से हम क्या ही पालेंगे, है ना। सो यू आर अ गुड पर्सन बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, है ना। एंड हेंस जब आपके सामने कोई पर्टिकुलर पर्सन आता है, यू रिमेन ऑनेस्ट, यू रिमेन थॉटफुल, यू रिमेन हम्बल, है ना। तो ये एक पर्सन है जो लव कर सकता है, कंपेयर टू पीपल जो कहते हैं वो लव कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी सिचुएशनल, इट इज़ वेरी मोमेंट्री, है ना। जहाँ पे वी लव अ पर्टिकुलर पर्सन, जहाँ पे वो पर्सन जो है वो स्पेशल बन जाता है ना। बिकॉज इफ देर इज समवन स्पेशल इन योर लाइफ, इस पर्सन के लिए अब आप हेटफुल बिहेवियर नीचे करने वाले हैं दूसरे लोगों के साथ, है ना। there's this a good quote कि in order to in order to support love, in order to have someone special, we create wars, है ना। लोग कहते हैं कि मैं अपने रिलीजन के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने है ना, मैं अपने कंट्री के लिए लड़ रहा हूँ, है ना। सो इफ़ यू हैव समथिंग स्पेशल, यू विल फाइट फॉर इट, यू विल डिस्ट्रॉय समवन एल्स फॉर इट, है ना। एक और आई गेस यहाँ से एक मैसेज आप अगर लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं कि जब आईपीएल होता है ना, जब वेल इस तरह समझिए, है ना। जब हाँ, इमेजिन कीजिए कि आपका आपके भाई के साथ लड़ाई हो रहा है बिकॉज अनबन है ना। बट अगर ये मतलब अगर ये दो घरों के बीच में लड़ाई हो रही थी तो आपका भाई जो है आपको सपोर्ट कर रहा होता ना। यहाँ पे जो अभी कॉमन एनिमीज थे 2 मिनट पहले, जो भाई भाई दुश्मन थे, वो अब एक हो गए, किससे लड़ने के लिए, एक बिगर एनिमी से लड़ने के लिए। कौन है वो, पड़ोसी। बट दिन जब आईपीएल का मैच होता है तब आपका पड़ोसी और आप जो है सेम टीम को सपोर्ट करते हैं ना, तब आप एकजुट हो जाते हो, तब आप भाई भाई हो जाते हो ना। और आप फाइट कर रहे होते हो या आप आर्ग्यू कर रहे होते हो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन जो किसी और स्टेट का है ना, जो किसी और आईपीएल टीम को सपोर्ट करता है। सिमिलरली जब आप अब आप कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो अब जो है जिस पर्सन से अब तक तो आप लड़ रहे थे, जो जो मे बी मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहा था ना, उससे अब आप वो और आप जो है वो मिल जाते हो, है ना। आप दोनों आप भाई भाई हो जाते हो, है ना। और आप लड़ते हो अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री बिकॉज आपकी कंट्री के साथ उनका मैच चल रहा है ना। सिमिलरली इमेजिन कीजिए कि कुछ एलियंस ने अटैक कर दिया एंड देन जो पूरा वर्ल्ड है वो यूनाइट हो जाएगा बिकॉज अगेन, है ना, सब भाई भाई बन जाएंगे और दे विल हैव अ कॉमन एनिमी, कॉमन बिगर एनिमी, है ना। सो ह्यूमंस हमें ऐसे ही होते हैं ना। दिस इज अ गुड मैसेज टू टेक कि क्यों और इससे पहले भी मैंने एक आई गेस पेल ब्लू डॉट में ये एक्सप्लेन किया था कि ये सब वॉयलेंट जो हमारे एक्शंस है एटसेट्रा एटसेट्रा, ये वर्थ इट है नहीं, है ना। आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे है, क्यों ना आप बेस्ट रहिए, क्यों ना आप लोगों के साथ कंसेंशुअली रहिए ना। आप उनके कंसेंट्स आप अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए अगर आपको कुछ फील होता है, अगर आपको एक सर्टेन इमोशन है आपके अंदर है, डू इट, डू वट एवर यू वॉन्ट। बट जैसे ही कोई और पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है, आस्क फॉर कंसेंट, है ना। आस्क फॉर वट देयर व्यूज़ आर, है ना। रिलेशनशिप जो है वो 2 लोगों का कहना होता है, एक आदमी नहीं पहन सकता उस चीज़ को। थैंक यू। यही है बुकोस्की के जो वर्क्स होते हैं, उनके जो पोएम्स होते हैं वो बहुत ही डेप्थ वाले होते हैं, बहुत ही थिंकिंग वाले होते हैं, आपको अंदर से झंझोर के रख देते हैं ना। सिमिलरली ये एक ऐसा वर्क है। आई होप कि ये जो पोएम है ये आपको और हम्बल बनाता है, ये और आपको और अंडरस्टैंडिंग बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल एंड दिस राइट नाउ।